मैं आसिम मिस्त्री हमारे भारत देश के पूरी मानव जाति को एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल पर। और आज जो मैं कहना चाहूँगा ये सिर्फ हमारे देश के उन लोगों के लिए है, और बाकी हमारे देश के अलावा जितने भी सारे देश की वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखे फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर लोगों का, उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हमारे भारत देश में 75 साल हो गए देश को आज़ादी मिले। ना जाने, मैं तो फिर भी अनएडुकेट हूँ, ना जाने कितने सारे एडुकेट भाई लोग बेकार पड़े हैं। और बेकारी इंसान कब तक झेलेगा? जो बेकारी झेलते हैं उसके हाथों में थोड़ा बहुत पैसा दे तो वो बहुत खूबी हथियार उठा लेगा। 1 लाख रुपया उसको दो और जिसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको मार दो, बस वो हड़प लो। 75 साल से सिर्फ यही होके आया है। और मेरी मैथमेटिक्स ये कह रही है, मेरी मैथमेटिक्स वो स्कूल की गणित नहीं है, ये लाइफ जर्नी मैथमेटिक्स है कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ और क्यों। क्या सोचा कभी भारत देश के 120 करोड़ लोगों ने हर किसी को क्रिमिनल बना के छोड़ा है? कोई भी सर उठा के कह नहीं पाएगा कि मैं सच्चा हूँ। अरे सच्चाई वाले किए ही क्या हैं, आइए हम दिखाते हैं। या फिर इससे भी किसी को अगर एहसास नहीं हुआ ना, तो इतना हार्ड वर्क करेंगे, इतना हार्ड वर्क करेंगे कि गधे को भी घोड़े की तरह दौड़ा के भी छोड़ेंगे। ये मेरी वादा है। सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जब ये जेमस्टोन के बारे में वीडियो नोटिफिकेशन आया था तो मैंने काफ़ी लोगों से कहा, तो बातों बातों में एक बुज़ुर्ग अंकल उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि बेटा तुमको डायमंड मिला है, ब्लैक डायमंड। तो हमारे देश के 120 करोड़ लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस कदर मैंने अपनी ये होमस्टोन एजुकेशन स्कूल की जर्नी की है, बस वही डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ड्यू जूमोलॉजी के मिस्टर उदय जी सर की वीडियो देखे थे, जो नेचुरल और सिंथेटिक मैनमेड लैब ग्रोन डायमंड के बारे में समझा रहे थे। तो उनका जो समझाने का जो तरीका था बहुत ही डिफ़िकल्ट था। समझने के लिए अक्ल की दरकार होती है, वो बहुत खूबी मुझ में है। क्योंकि उदय सर जो पत्थर की, नेचुरल पत्थर की जो इंक्लूज़न दिखा रही थी, वो कम से कम 10 बड़ा कटिंग पॉलिश पत्थर की इंक्लूज़न को दिखाकर अगर बोलेगा कि नेचुरल डायमंड की इंक्लूज़न ऐसी होती है, तो कौन से पत्थर की दिखा रही है, तो उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि जेमस्टोन है क्या। वोल्केनिक के उदय सर कह रहे थे कि वोल्केनिक के साथ डायमंड बाहर आता है, तो समुंदर के अंदर जो अंडर वाटर वोल्केनिक होती है वो कितनी गहराई है, ना तो हमारे देश के साइंस आज तक आसमान कितना गहरा है इसको नाप पाए, ना समुंदर कितना गहरा है इसको नाप पाए। बाकी जो भी जिसको लगा, बस वो उसकी कल्पनाएं हैं, उसकी आधार पर उन्होंने किताब भी लिख डाले, जो हम लोग बहुत खूबी स्कूल में शायद पढ़े भी होंगे। मेरी ये कहना सिर्फ हमारे देश के विकास के लिए नहीं है। जो स्कूल स्टूडेंट है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है, हर एक के लिए। हम लोग स्कूल में बहुत खूबी पढ़े हैं कि इतिहास में ना जाने राजा लोगों के पास कितने सोना, जेवरात, हीरे मौजूद थे। उस वक्त तो माइनिंग नहीं होती थी, ये मेरी मैथमेटिक्स है। तो उतनी हीरे जवाहरात कहाँ से आती थी? कौन से पत्थर को काटकर हीरा पन्ना, जेमस्टोन बनाए जाते थे? शायद हमारे देश के नेता मंत्री लोग भी इस बात के ऊपर कभी गौर नहीं किए। इसलिए जब मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में गए उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मुझे झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है और आदत भी नहीं है। रुद्राक्ष की कसम खा के कहता हूँ, क्योंकि
एक चीज़ तो मैंने बहुत खूबी समझ ली थी मेरी 36 साल की उम्र में कि हमारे देश की पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ ऑफिसर अपने ज़मीर को बेच देते हैं, रिश्वत खाते हैं, वकील भी, डॉक्टर भी, नेता मंत्री लोग भी। तो किसके ऊपर यकीन करें? जितने भी सारे जेमस्टोन के साथ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, सर मुझे किसी का सर नहीं बनना है, क्योंकि मेरे पास इतना सारा ज्ञान है। मैं ये जेमस्टोन के अलावा और भी काफ़ी कुछ लोगों को सिखा सकता हूँ, या फिर मैं खुद हमारे देश के विकास के लिए वो ला सकता हूँ। क्योंकि कभी किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, जो मैंने आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट से जो एक्नॉलेज हासिल किए थे कि ऑस्ट्रेलिया में आग्राइल का कोई माइंस है, वहाँ पे आता है पिंक कलर का पत्थर, और ऐसे काफ़ी छोटा छोटा क्लिप्स है जिससे देखने के बाद मैंने सोचने पे मजबूर हो गए थे। दिल्ली के मिस्टर ड्यू जिमोलॉजी के उदय जी सर कह रहे थे कि 1952 के आसपास रशिया की कोई कंपनी अनऑफिशियल अनाउंसमेंट किए थे कि उन्होंने रॉ सिंथेटिक डायमंड बना लिए है। बाद में जाके कोई जनरल इलेक्ट्रिक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किए कि उन्होंने सिंथेटिक रॉ डायमंड बना लिया है। व्हाट इज़ सिंथेटिक डायमंड? डुप्लीकेट। सबसे पहले तो हमारे देश के उन पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, दरअसल एडुकेट अलग होती है और बुद्धिमान अलग होती है। क्योंकि बुद्धिमान लोग कभी किसी को छोटा नहीं समझते हैं, चाहे वो फुटपाथ के किनारे पे रहता हो या फिर कोई आलीशान मकान में। मेरे नज़र में हर कोई एक जैसा ही है, क्योंकि मैं भी तो एक हूँ। मैं भी इस ब्रह्मांड के नीचे, इस धरती के ऊपर खड़ा हूँ आप लोगों की जैसा। बस मेरी जो सोच है वो मैं किसी से बयां नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है कि हमारे देश में अगर किसी चीज़ की अगर कमती है तो वो है भरोसे की। 75 साल हो गए, किसी को इस बात की खबर ही नहीं थी कि ये पत्थर है क्या। ये तो मैंने स्टडी किया, जब पता लगा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो मैं एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा गए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, लेकिन वहाँ पे मुझे अवॉइड किया जा रहा है। और ये बात हमारे पश्चिम बंगाल के मीडिया वाले से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक, उसके बाद एसपी ऑफिस तक गए। 1.5-2 महीना होने जा रहा है, अब तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। क्यों? भारत देश के 120 करोड़ के वोटर समझिए, मैं जो करना चाह रहा हूँ, अगर ये पूरा मेटल और मिनरल हमारे देश के सरकार के हाथ अगर उठा देते हैं तो हमारे देश के पूरी इंसानियत के लिए विकास करने के लिए ये लोग मजबूर हो जाएंगे। ये मेरी सोच है, क्योंकि हमने देखे हैं कि जब से पैसे की नौबत आई है ना, तो ये पैसे की जो जड़ है इसे ही उखाड़ के फेंकते हैं। मैं खुद मेहनत करूँगा और हमारे देश के सरकार को देता रहूँगा, ये मेरी वादा है। और कुछ डेमो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सब पत्थर को मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काफ़ी दफ़ा लेके गए थे, मजाक बना के रखा है हमारे पश्चिम बंगाल के पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक। बस एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों। हाँ, हो सकता है अभी कि कहाँ पे हमारे राज्य के जो नेता मंत्री लोग हैं, ना जाने कितना कितना जगह से कितना करोड़ रुपया हड़प के बैठा है, खा के बैठा है। और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको भी फंसाया गया है, और इनका जो भतीजा है इनको भी फंसाया गया है।
क्योंकि इन लोगों के ऊपर आरोप है बाली चोरी करने का, केला चोरी करने का, गाय पचर करने का। इसलिए शायद 3-3.5 साल होने जा रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के सरकार से, इन लोगों को शायद शर्म आ रही है कि कहाँ पे हमारे ऊपर केस लगा है, आरोप लगा है कि बाली चोरी करने का, और ये कहाँ से हल्का डागा या बाली का पत्थर उठा के कह रहा कि हिस्ट्री ऑफ भारत का खजाना। अरे सर, मैं हूँ ही ऐसा। इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि मुझे अपने मेहनत के ऊपर यकीन है, अपनी स्टडी के ऊपर यकीन है। और काफ़ी सारे जैसे ड्यू जूमोलॉजी के मिस्टर उदय जी सर, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने काफ़ी जगह पे काफ़ी जियोलॉजिस्ट लोगों के साथ कांटेक्ट किया है, ठीक है, और जो रूल्स रेगुलेशन के बाहर होते वो काफ़ी तक मेरी नज़रों से दूरी रहती है। आइए पत्थर के अंदर के छुपा हुआ खूबसूरती को दिखाते हैं। दिखने में तो ब्लैक जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में ब्लैक क्वार्ट्ज क्रिस्टल मौजूद है। इसमें भी थोड़ा ब्लैक क्वार्ट्ज क्रिस्टल मौजूद है। हमारे भारत देश के सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? जो मैं अपने देश के लिए करना चाहा, क्या इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, या डर रहे हैं, या फिर इस सोच में पड़ गए कि जनता लोगों को कैसे स्ट्रगल किया जाए। और इससे पहले भी आगे के वीडियो में जो मैंने यूट्यूब में पोस्ट किए हैं, जो मैंने कहा कि इस पत्थर के अंदर ग्रीन कलरफुल क्रिस्टल मौजूद है और काफ़ी मात्रा में जीरम से भी भरा है। और इसका जो ग्रीन कलर का जो कलरफुल क्रिस्टल है, ये मेटल के ऊपर कलर लगा हुआ है, तो घिस के भी देखा तो कलर भी इसका क्रैश हो जा रहा है। और ये पिंक कलर की पत्थर की जो कहानी है वो तो मैंने एक हॉलीवुड हिंदी डेब्यूट मूवी ब्लड डायमंड उसमें देखा। और चाहे मिस्टर ड्यू जूमोलॉजी के उदय जी सर हो या फिर आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट के वीडियो हो, हर किसी वीडियो में देखें कि वो ब्लड डायमंड मूवी की वीडियो क्लिप्स जहाँ पे माइनिंग हो रहा है उसको दिखाकर नेचुरल डायमंड की और उन लोगों का डायमंड के ऊपर जो नॉलेज है पत्थर को दिखा के बस वही एक्सप्लेन कर रहे थे और कुछ नहीं। और जो मिस्टर ड्यू जूमोलॉजी के उदय जी सर कह रहे थे कि डबल क्रिस्टल आता है, उम्मीद करता हूँ इसी को डबल क्रिस्टल कहते हैं। और इंसान की बस की तो बात है ही नहीं कि ये पत्थर को ऐसे जोड़ दिया फेविक्विक से। और ये एक मीटोराइट है, अभी भी ये 1 किलो का ही है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से काट के लिया। ना मुझे रिपोर्ट दिया, ना मेरा सैंपल मुझे लौटाया, और ना इस बात की इन्फॉर्मेशन हमारे राज्य के सरकार को या फिर हमारे देश के गवर्नमेंट तक पहुँचाया गया। वाई, क्यों? हमारे देश के पूरे 120 करोड़ लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं गलत होता तो ना तो मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इंफॉर्मेशन देने के लिए जाता, ना पुलिस डिपार्टमेंट में जाता, ना नेता मंत्री लोगों के पास जाता, ना हमारे पढ़े लिखे दोस्त लोगों से मदद मांगता, और ना ही एसपी ऑफिस जाके मजबूरन डिक्लेरेशन जमा करके आता। लेकिन 1.5 महीना हो गया, कोई रिस्पांस नहीं है। 2 महीना होने जा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश बैठेंगे, क्योंकि
एक मूवी की बात बता देते कि KGF चैप्टर 2 में जो दिखाया गया कि यस सर वो देश के प्रधानमंत्री के पास चले गए कि कहा कि आपको अच्छा बनने नहीं देंगे और मुझे सुधरने नहीं देंगे। लेकिन भाड़ में जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाड़ में जाए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, मुझे कुछ मिला जिसके बारे में मुझे पता चला तो ये सरकारी संपत्ति है तो सरकार के हाथ उठा देते हैं। बाकी देखते हैं ना कि सरकार क्या करते हैं तो पूरी दुनिया भी देख लेगा। ये मेरी सोच है। मैं वो गलती नहीं करूँगा कि हमारे सरकार के ख़िलाफ़ जाऊँगा या फिर रूल्स रेगुलेशन तोड़ के किसी की बातों में बहक कर बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बेचूँगा। बेफिक्र रहिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और भी काफ़ी पत्थर है मेरे पास, एक के बाद एक पत्थर की इंक्लूज़न को दिखाकर समझा के यूट्यूब पर पोस्ट करते देखते कि हमारे सब्सक्राइबर लोग क्या जवाब देते हैं। आऊँगा कभी भी बेझिझक, कुछ बोलने की दरकार होगा फिर से आ जाऊँगा।